मैं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव के किसान भाई मेरे साथ हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अन्नदाता हैं, आप सबने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये आज हमारे साथ जी न्यूज़ के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि ये किसान भाई सिंघू बॉर्डर नहीं गए हैं। भैया आप लोग क्यों नहीं गए हैं? आप भी तो किसान हैं, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन बैठक का क्या नतीजा, बैठक में क्या हो रहा है, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ रविंद्र जी मीडिया संवाददाता, वो इस वक्त विज्ञान भवन से मौजूद हैं। मनीष जी मीडिया संवाददाता, वो भी विज्ञान भवन से हैं। और राजू राज जी मीडिया संवाददाता यूपी गेट, क्योंकि वहां पर भी किसानों का जमावड़ा जो है वो अब इकट्ठा हो गया। सबसे पहले रविंद्र जी आप बता दीजिए, 5 बज गए हैं, क्या अंदर से खबर मिल रही है, क्या आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, मांगे क्या हैं, क्या अंदर से क्या खबरें मिल रही है रविंद्र जी? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, सरकार की तरफ से कृषि सचिव ने एक प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें एपीएमसी एक्ट को लेकर और एमएसपी को लेकर, और ये लगभग 45 मिनट तक दोनों विषयों पर प्रेजेंटेशन दिया गया है 30 से ज़्यादा किसान नेताओं के सामने। और उनको सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है कि सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें क्या क्या है और ये किसानों के हित में कैसे है ये बिल। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि एक एक करके सभी किसान नेता अब बोलना शुरू कर दिए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और लगभग ये माना जा रहा है कि 1-1.5 घंटा ये भी चलेगा। उसके बाद सरकार उनकी बात सुनने के बाद अपनी तरफ से उनके पास राय रखेगी और उनसे उनकी जो आशंका है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी 3 मंत्रियों द्वारा। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन हुआ है, किसान अपनी बात रखनी शुरू कर दिए हैं, और अंत में जो मंत्री हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो यह भी थोड़ी लंबा चलने वाली बैठक है। लेकिन एक बात है, जो एमएसपी को लेकर है, सरकार का कहना है कि ये खत्म नहीं हो रहा है। एपीएमसी जो एक्ट है वो उसके बारे में विस्तार से बताया गया। लेकिन अमन, एक विस्तार की बात और यह है कि जो चीज़ें एमएसपी के अंदर में नहीं है, चाहे वो आपका डेयरी प्रोजेक्ट हो, फिशरी हो या दूसरे, वो आप देखिए कि उसका ग्रोथ रेट 3 से 10% है, और जो सेरेल्स है उसका 1 से 3% है। तो कहीं ना कहीं जो गैर एमएसपी है, जिसमें निजी पार्टियां अपने आप में इन्वॉल्व है, उसका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए किसानों को जो आशंका है उसको भी आंकड़े को रखते हुए सरकार अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश कर रही है इस बैठक में। रविंद्र जी, जो बार बार बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया कि एक भ्रम जाल बुना गया है, ये किसानों के साथ दशकों का छल है, इस वजह से वो आशंकित हैं। मनीष जी मीडिया संवाददाता, वो भी इस वक्त में जुड़ चुके हैं विज्ञान भवन से। ये मनीष, बनेगी बात? देखिए, आप ये नहीं कह सकते अमन की जैसे मीटिंग ख़त्म होगी और इसके बारे में कोई तुरंत फैसला हो जाएगा या आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। जाहिर तौर पर जो भी किसान यूनियन से जुड़े लोग इस वक्त विज्ञान भवन में हैं, वो एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। उनको प्रेजेंटेशन भी दिया गया सरकार की तरफ से। जब ये बातचीत ख़त्म होगी तो वापस अपने लोगों के बीच में जाएंगे, अपने किसान जो बाकी जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहाँ वो ये बात रखेंगे कि सरकार ने ये बातें कही हैं, अब आपको क्या करना है, अब किस तरीके से आंदोलन किया जाए। ठीक इसी तरीके से जो सरकार के 3 मंत्री इस वक्त किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो हो सकता है कि गृह मंत्री को, राजनाथ सिंह को या फिर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाए कि उनके बीच क्या बातचीत हुई है। और अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं, सरकार समझाने में कामयाब हो जाती है और किसान यूनियन के लोग समझ जाते हैं, तो हो सकता है कि कल तक के आंदोलन पर कोई फैसला हो सके। तो अभी हमें इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि बातचीत किस तरफ जाती है। और जो किसान यूनियन के लोगों ने जो कई तरीके की उसमें इनके पास गलतफहमी भी है, कुछ नेताओं ने एक जिद भी पकड़ ली है, तो वो डेडलॉक कितना ब्रेक होता है। बात बनेगी तो कैसे बनेगी? ये डेडलॉक अगर खत्म होगा तो देखिए कैसे होगा। क्या एमएसपी वाला प्रोविजन बिल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी से कम पर खरीद को एक तरीके से अपराध घोषित किया जाए, यही मांग है ना? क्या एमएसपी वाला प्रोविजन बिल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और मंडियां खत्म हो जाएंगी? मेरे साथ भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं कश्मीर चौधरी जी। कश्मीर चौधरी जी, बात बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी तो कैसे बनेगी और नहीं बनेगी तो कैसे नहीं बनेगी, बताइए। आप तो किसानों के बीच रहते हैं, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक की व्यवस्थाएं थी मंडी की खरीद की, उस मंडी की खरीद में ही तो किसान कर्जे में दब के मर रहा है, उस मंडी की खरीद में ही तो किसान आत्महत्या कर रहा है। ये पूरे देश की स्थिति है। अब सवाल है कि पंजाब की स्थिति अलग है। हरियाणा पंजाब में तो सारा खरीद जो है पंजाब की 98% गेहूं और धान की सरकार खरीद करती है, तो फिर बाकी देश का क्या होगा? वो तो उनको तो दिक्कत सिर्फ मंडियों नहीं सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, मंडियों के चंगुल से तो आजाद हर किसान होना चाह रहा है, गारंटी तो एमएसपी की मांगी जा रही है ना। नहीं, वो जो एडमेंट है, जो पंजाब की स्थिति है, वो यही तो कह रहे हैं कि मंडी
मंडी मंडी, आखिर मंडी से बाहर क्यों नहीं? अगर सरकार दूसरे विकल्प दे रही है, वो तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। ये सवाल इस बात का कि उनको बहकाया क्यों गया ये कह के कि मंडी खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। ये राजनीतिक ड्रामा जिस तरीके से प्रपंच रचा गया है विरोधी पक्षों के द्वारा, ये धोखा है, ये किसानों की वफादारी नहीं है, ये किसानों के साथ जो है आज तक प्रपंच ही किए गए हैं, अभी प्रपंच है। हजारों किसान, नहीं सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। देखिए, मैं ये मान सकता हूं कि कुछ इस तरह के तत्व होंगे जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख रहे होंगे, लेकिन सारे किसान प्रपंच, धोखा, पाखंड, ये नहीं कहना चाहिए ना। आप ये बताइए कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्यों इनको जो बरगला के यहाँ दिल्ली भेजा? ये सच्चाई नहीं है क्या? ये सच्चाई नहीं है क्या? पूरा देश देख रहा है सच्चाई है। और दिल्ली में आगे हो क्या रहा है आज? हमारे भी लोग धरना देते हैं, हमारे लोग भी ज्ञापन देते हैं, यहाँ भी जमीन के मुआवजों के झगड़े चल रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं सिंगू बॉर्डर? ये भी तो किसान है। पूछ रहा हूँ, हमारे लोगों की जमीन चली गई, मुआवजा नहीं मिला, लेकिन इन्होंने आज तक कोई हाईवे नहीं रोका, कोई जाम नहीं किया, लोगों को सताया नहीं है, ज्ञापन देते हैं कलेक्ट्रेट में। अच्छा देखिए, कोशिश करिएगा सब जो अपनी बात रखना चाहते हैं सब अपना हाथ खड़ा करें, आप बोलिए। हम लोग स्टूडियो से बाहर आए हैं आपकी बात पहुंचाने के लिए। जल्दी सबसे बड़ी समस्या हाँ क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? शाहीन बाग के लोग वहां बैठ के और वो सब क्या कर रहे हैं, और भीम आर्मी पार्टी का क्या सब है। दादी पहुंच रही है, बिल्किस बानो दादी पहुंच गई शाहीन बाग की। देश में आग लगाने की साजिश शाहीन बाग 2 क्यों? किसानों की बात न्यूनतम समर्थन मूल्य की है, और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार कोई भी व्यवस्था करे। आप पॉइंट पे बहुत लेट में आए हैं, अब आया पॉइंट पे, यानी कि एमएसपी की बात आप भी बोलते हैं ना। मेरा कहना ये है कि एमएसपी को कंपलसरी रिजर्व प्राइस विद पेनल्टी पनिशमेंट क्लॉज करे। ठीक है, मनोज जी बताइए, आप भी किसान हैं, आप शायद कांग्रेस से भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप कांग्रेस से पार्षद हैं और किसान हैं, ठीक है। मेरा ये कहना है, मैं किसी राजनीतिक बात नहीं करूँगा आज, क्योंकि हमारे देश का अन्नदाता जो 135 करोड़ जनता का पेट भरता है वो आज सड़क पे है। सरकार का पक्ष अपना है, सरकार कृषि विधेयक 2020 लाई, अध्यादेश लाकर और कानून बना दिए लोकसभा राज्यसभा में। आज किसान का देश का अन्नदाता सड़क पे क्यों है? क्यों है? एमएसपी क्यों है बताइए मुझे। यही बता रहा हूँ जी। पहला है एमएसपी पे किसान मांग क्यों कर रहा है? आपने भंडारण की सीमा समाप्त कर दी। आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट खेती ले आए, किसान से व्यापारी सीधा खरीदेगा, तो होगा क्या? जब एक एमएसपी धीरे धीरे क्या होगा, जब व्यापारी हमसे एक हर फसल का एक बेस प्राइस होना चाहिए, उस बेस प्राइस को कौन तय करेगा? सरकार ही तो तय करेगी, किसान को तो अच्छा एक सवाल, ईमानदारी से एक सवाल, एमएसपी खत्म हो गया? सरकार भी हो गया, ऐसा है जी। ये फ्यूचर के लिए आप लोग लड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसा है जी, जहां एमएसपी खत्म हो गया, एमएसपी खत्म नहीं हुआ तो फिर ये एक मिनट आराम से समझते हैं, मैं समझने आया हूं। देखिए आपसे, एमएसपी अभी खत्म नहीं हुआ जी। अभी कल प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान 49,000 करोड़ की जो है दालों का भुगतान एमएसपी के रूप में हुआ, 5 लाख करोड़ की धान का जो है भुगतान एमएसपी के रूप में हुआ। ये आंकड़े तो प्रधानमंत्री ने दिए, तो एमएसपी तो खत्म नहीं हुआ ना। ये है जी, जहाँ जी पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी ओपन मार्केट है वहाँ किसान उल्टे कर्ज में दब गए, और पूरे वर्ल्ड का किसान सब्सिडी पर निर्भर है। हमारे भारत में तो बहुत कम सब्सिडी सरकार देवे, अमेरिका में तो हमसे कई गुनी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा राजू राज मेरे साथ मेरे सहयोगी एक जुड़ गए हैं, लेकिन एक किसान भाई हमारे पास है। आप बताइए, आप खुश हैं इस बिल से? आप नहीं गए सिंगू बॉर्डर? बाबा सिंगू बॉर्डर पर जाएंगे, जब ये ना मानेंगे ना तो हम इनकी ऐसी तैसी मारने के लिए जाओगे, और बहुत जबरदस्त जत्था जाओगा हमारा, जो इन पर रुके भी ना कहीं भी। जैसे इंडिया गेट पर रोक दिया ना हमारा, वहाँ नहीं रुकने के हम। वो कृष्णवीर चौधरी कह रहे हैं कि वो कृष्णवीर चौधरी आपके सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ तो सब राजनीतिक लोग आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन कुछ नहीं, राजनीतिक आंदोलन तो ये बना रहे हैं उसे। अच्छा। सिवा झूठ बोलने के अलावा ये जो है तत्काल में कोई काम नहीं कर रहे, उसे भविष्य के लिए न्योता दे रहे हैं। अब 10 साल में हम इस काम में न्यू कर देंगे। लेकिन बाबा प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी कहाँ खत्म हो रही है? ना मंडियां खत्म हो रही है ना एमएसपी खत्म हो रही है, पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी। ये तो विकल्प है, ये तो एड ऑन है। ये जो वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई चीज खत्म नहीं हो रही, तो इन्हें यू बिल लाने की जरूरत कहाँ पड़ी ही, जब ये खत्म तो न्यू हो रही है। हमें तो यू धोखा दिख रहा है, गेहूं बिके अब के 1900 का वहा रेट
1900 का 1900 दिए, एक न्यू कहे 25 रुपया पीछे आवेंगे जी वो गवर्नमेंट ने 25 रुपया का धोखा करया है, ऐसी मूंजी में धोखा करया है। तो लेकिन ये तो लेकिन धोखा बाबा मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।